हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स एली चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कोड डाटा, सीओटी डाटा, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स डाटा। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है जो एक्सएम ब्रोकर के साथ हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। जो सीरीज एजुकेशनल सीरीज, जहां पर आप कुछ सीखेंगे फॉरेक्स रिलेटेड, जो आपको कहीं ज्यादा नहीं मिलेगा, कि कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी, एजुकेशनल और अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये हम एक्सएम ब्रोकर के साथ कोलैबोरेशन करके वीडियो सीरीज यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। एक्सएम ब्रोकर आपको 4 तरीके के अकाउंट प्रोवाइड करता है, जहां पर आप डिपॉजिट बोनस ले सकते हैं। 50% डिपॉजिट बोनस मिलता है जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं। लोकल इंडिया के थ्रू मेथड अवेलेबल है, जो आप यूपीआई या ऑनलाइन बैंक के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं, इवन क्रिप्टो के थ्रू। और अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो एक्सएम ब्रोकर में लोअर स्प्रेड मिलता है, क्योंकि बहुत ही टाइट स्प्रेड है, और स्वैप फ्री अकाउंट रहते हैं, ताकि आप अपनी पोजीशन को बिना कोई चार्जेस पे किए होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपी ट्रेडिंग भी उन्होंने स्टार्ट की है, जहां पर आप मेरे ट्रेड्स भी कॉपी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप मेरे ट्रेड को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, आप वहां से अकाउंट खोल सकते हैं, और उसके बाद आप मुझे मेरी ईमेल पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से आप मेरे ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो एक्सएम प्रोवाइड करता है, वो है एक्सएम लॉयल्टी पॉइंट्स। जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और उन पॉइंट्स को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि विड्रॉवल रहता है। अब यहां पर मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कोड डाटा के ऊपर, सीओटी डाटा, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स डाटा, कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बाय सेल के लिए आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कब डाटा रिलीज होता है, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या रॉ रिपोर्ट को हमें यूज करना चाहिए या कोई एडवांस रिपोर्ट है जो आपको यूज करनी चाहिए, वो सब डिटेल में यहाँ पर आपको बताऊंगा। और एक एग्जांपल में एक चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे आप कोड डाटा को यूज कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और चलिए चलते हैं वीडियो में। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोड रिपोर्ट्स होती है उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपने बाय सेल के लिए, कैसे आप अपना फंडामेंटल बेस बना सकते हैं और अपने टेक्निकल के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कोड डाटा होता है उसे कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट डाटा भी कहते हैं। यहाँ पर ट्रेडर्स की कमिटमेंट रहती है, उससे हमें ये पता चलता है जो बिग प्लेयर्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो कहाँ पर बाय कर रहे हैं और कहाँ पर सेल कर रहे हैं, कहाँ पर अपनी पोजीशन बना रहे हैं। ये कोई टाइमिंग का टूल नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा। ये केवल आपको एक ट्रेंड के लिए बताता है कि कहां पर वो पोजीशन बन रही है, कहां पर आप अपनी बाई या सेल देख सकते हैं और अपनी टेक्निकल स्ट्रेटजी को वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो कोड डाटा आता है, ये फॉरेक्स मार्केट के लिए, स्पॉट मार्केट के लिए नहीं रहता है, ये फ्यूचर मार्केट के लिए रहता है। कि फ्यूचर मार्केट में डॉलर पर, यूरो पर, कनाडियन, हर करेंसी के लिए, या फिर गोल्ड के लिए, या फिर कोई भी कमोडिटी या स्टॉक्स के लिए यहाँ पर डाटा होता है। और यहाँ पर करेंसीज और मेटल्स और कमोडिटीज के लिए सीएफटीसी ये डाटा रिलीज करती है। कब ये डाटा रिलीज किया जाता है? हर हफ्ते ये डाटा रिलीज होता है, जो यहाँ पर फ्राइडे को रिलीज किया जाता है, और आपके पास ये अवेलेबल होता है ट्यूसडे को, पर 3 डेज का डिले रहता है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका एकदम से इम्पैक्ट नहीं होता है। तो स्लोली पोजीशन बनती है, पर आपके लिए क्लियर पिक्चर बनती है कि कैसे आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोड डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन करनी है, और कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले आप कहां पर ये डाटा यूज कर सकते हैं? तो सीएफटीसी का ये डाटा आप जा सकते हैं, जो मेन रिपोर्ट है। तो यहाँ पर जो डाटा आता है और रिपोर्ट आती है, वो बहुत ही वेग वे में आती है, जो क्लियर नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लियरली आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं और कहां से आपको डाउनलोड करनी है। और सबसे पहले यहाँ पर बताऊंगा, सीएफटीसी की रिपोर्ट्स होती है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मार्केट डाटा इकोनॉमिक एनालिसिस में जाएंगे तो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स यहाँ पर रहता है, और यहाँ पर ये यूएस की तरफ से रिलीज किया जाता है, ताकि सभी को पता चल सके कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहे कि बड़े ट्रेडर इंस्टीट्यूशन कहाँ पर अपनी पोजीशन बना रहे हैं। अब हमारे लिए कौन सा इंटरेस्टेड आ जाता है? हम अगर फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, मेटल्स की, तो यहाँ पर आप देखें एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स। अगर आप गोल्ड वगैरह में देख रहे हैं तो आपको यहाँ से ये फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा। आप फाइनेंशियल मार्केट को देखना चाह रहे हैं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आ जाता है, अब यहाँ पर इतनी सारी रिपोर्ट है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी रिपोर्ट है करेंसी लेगेसी की रिपोर्ट। और इसमें भी फिर हम यहाँ पर जो यूज करना चाहेंगे वो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज की रिपोर्ट, जहाँ पर डाटा पंच होता है। और इसमें भी अगर आप यूज करना चाहें तो हम शॉर्ट फॉर्मेट को यहाँ पर डाउनलोड करते हैं। अगर जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये डाटा इस तरीके से दिखता है। ये डाटा बड़ा ही वेग वे में है, आप इससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाएगी कि ये क्या है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि क्या है इसका मतलब और कैसे आप इसको इजीली और बेटर वे में देखेंगे, तो अगर आप यहाँ पर अभी इसको देख रहे हैं, अगर मैं सबसे पहले जाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर यूएसडी या अपनी करेंसी, अगर आप इसको डाउन करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैनेडियन डॉलर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 पार्ट्स रहते हैं, नॉन कमर्शियल,
कमर्शियल और नॉन रिपोर्टेबल पोजीशन। अब नॉन कमर्शियल और कमर्शियल क्या होते हैं, नॉन रिपोर्टेबल जब भी हर एक करेंसी का एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट साइज से जो बड़ी अमाउंट रहेगी वो यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए वो लायबल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैट 100,000, इससे ज्यादा के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो यहाँ पर लायबल रहेंगे कि उसको यहाँ पर मेंशन किया जाए। तो नॉन रिपोर्टेबल हमारी जो भी रहता है, जैसे नॉन रिपोर्टेबल में कौन आ जाते हैं, बहुत ही स्मॉल ट्रेडर जैसे कि यू एंड मी जो ट्रेड करते हैं उनकी पोजीशन यहाँ पर आ जाती है, उस सबको मिला के यहाँ पर दिखाया जाता है। कमर्शियल में कौन आ जाते हैं, कमर्शियल में वो आ जाते हैं जो या तो प्रोड्यूसर होते हैं या फिर जो कंट्रीज होती हैं या करेंसी होती है वो यहाँ पर जो कि हैजिंग के लिए करते हैं, उनका मेन पर्पज स्पेकुलेशन नहीं रहता है। तो हमारे लिए इस कमर्शियल का डाटा भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ये कमोडिटीज के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, जहां पर वहां पर वो प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। तो क्या प्रोडक्शन का डाटा रहता है हमारे लिए जो करेंसीज के लिए या गोल्ड या मेटल के लिए है वो नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल जो बैंक इंस्टीट्यूशन जो स्पेकुलेशन करते हैं उनकी पोजीशन यहाँ पर दिखाई जाती है कि वो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखें लॉन्ग 22,778, शॉर्ट 170,000, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कमर्शियल की ये पोजीशन है, टोटल ये है, और नॉन प्रॉफिटेबल फिर कितना चेंज हुआ है, कितना यहाँ पर परसेंटेज है, नंबर ऑफ ट्रेडर्स इन ईच कैटेगरी, वो आप देखो। तो ये इस तरीके की रिपोर्ट आती है जो कि क्लियर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा इससे बेटर आप रिपोर्ट देखना चाहें तो एक वेबसाइट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा quote-report.com। इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इस रिपोर्ट पे जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर हर हफ्ते ये रिलीज होती है। और यहाँ पर आप जैसे देखें 24 जून को लास्ट रिलीज हुई थी और नेक्स्ट रिलीज होगी जो 28 जून को रहेगी। इसमें फॉरेक्स मेजर पेयर की ये पहली रिपोर्ट है, फिर आपके एक्सोटिक पेयर अगर आप देखना चाहें, फिर आप क्रिप्टो करेंसी के लिए भी डाटा अवेलेबल है, फिर मेटल गोल्ड वगैरह उन सबका यहाँ पर देख सकते हैं, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम। तो अगर मैं यहाँ पर जानता हूँ जैसे फॉरेक्स मेजर पेयर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स है, उसके बाद आपका यूरो एफएक्स, फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो हर एक करेंसी का जहां पर जो फ्यूचर मार्केट का डाटा है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर जाता हूँ यूएसडी डॉलर इंडेक्स में, उसमें वही चीज जो इस रिपोर्ट में बताई थी, नॉन कमर्शियल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल जो हैजर्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन रिपोर्टेबल स्मॉल स्पेकुलेटर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और टोटल हमारे लिए जो मेन डाटा आ जाता है वो नॉन कमर्शियल का स्पेकुलेटर्स का आ जाता है कि कैसे हम इस डाटा को एनालाइज करते हैं। उसमें क्या होता है हर वीक का जो डाटा रहता है कि नॉन कमर्शियल कितनी पोजीशन उन्होंने लॉन्ग की है, कितना उन्होंने शॉर्ट किया है, कितना चेंजेस हुआ है पिछले हफ्ते से लॉन्ग में। जैसे कि अगर आप देखें 19 to 17 2300 यहाँ पर इसकी पोजीशन लॉन्ग की बढ़ी है, और शॉर्ट में चेंजेस क्या हुआ है प्लस में माइनस में, और नेट पोजीशन क्या रही, क्या स्प्रेड्स है, नंबर ऑफ स्प्रेड, लॉन्ग पोजीशन, ये सब बाकी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। आपके लिए मैटर करता है फर्स्ट जो 4 to 5 कॉलम्स, यही आपके लिए मैटर करते हैं। आपको इंडिविजुअल बेस पे यहाँ पर नहीं देखना है कि ये हफ्ते अगर ये बढ़ गया है तो मैं बाय करूं या कम हो गया सेल करूं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं मैं यहाँ पर बताऊंगा। चलिए हम गोल्ड में देखते हैं। गोल्ड में आपको दिखाना चाहूंगा कि आप गोल्ड को देखें, सबसे ज्यादा ट्रेड गोल्ड में किया जाता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें गोल्ड का भी डाटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए गोल्ड कमोडिटी सेम फॉर्मेट यही रहेगा, हर हफ्ते नेक्स्ट वीक का डाटा यहाँ पर अवेलेबल होता रहेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इस बेस पे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम इसके बेस पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या जैसे यहाँ पर पोजीशन बढ़ रही है तो हम बाय करना शुरू करते हैं। अगर आप ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पर देखें तो हमें पहले बैलेंस देखना होगा कि अगर आप यहाँ पर देखें ओवरऑल बैलेंस बाय में ज्यादा है, सेल में कम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कब वो पोजीशन चेंज होती है उसके बाद ही फिर आप यहाँ पर देखें, पर ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बाय के लिए ही देख रहे हैं। 8 अगस्त 23 से 18 जून 24 मोस्टली जो आप देखेंगे जो हैवी पोजीशन है वो लॉन्ग साइड में ही है। तो इसका मतलब ये है कि ऑल द टाइम गोल्ड ऊपर ही जा रहा होगा 8 अगस्त 23 से 18 जून 24 को, बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट में दिखता हूँ, वहां पर हम बात कर रहे थे 8 अगस्त 23 से, वहां से मार्केट में अगर आपने डाटा देखा होगा तो लॉन्ग पोजीशन के लिए वो अप ही था, पर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर करेक्शन भी हुई है, करेक्शन भी है, ओवरऑल ट्रेंड आपका अभी है, पर यहाँ पर करेक्शन। क्या हमें फिर बाय के लिए देखना चाहिए, सेल के लिए, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर देखते हो। जस्ट ये नहीं कि मार्केट में पोजीशन बाय साइड में तो आप हमेशा बाय के लिए देखिए, नहीं तो फिर आप रॉन्ग साइड में यहाँ पर फंस सकते हैं। आपको मेन चीज ये देखनी है कि जो बायर्स या सेलर हैं वो अपनी पोजीशन कहाँ पर बना रहे हैं, क्या वो बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, और नेट पोजीशन क्या है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पहले देखना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट का ट्रेंड आपका अप चल रहा है या मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा है, और उसमें भी फिर आपकी 3 कंडीशन आ जाती हैं कि बायर या सेलर क्या कर। इसमें क्या होगा, अगर हम अप ट्रेंड की बात करें तो हमें ये देखना होगा कि क्या जो इंस्टीट्यूशन है क्या वो अपनी पोजीशन बाय कर रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन बढ़ा रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन इंक्रीज हो रही है,
और शॉर्ट पोजीशन डिक्रीज हो रही है, मतलब कि वो अपने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहे हैं और शॉर्ट पोजीशन को कम कर रहे हैं, मतलब कि आप हैवी बाइंग हो रही है तो फिर हम अप ट्रेंड के साथ उसमें बाई कर सकते हैं। दूसरा, लॉन्ग पोजीशन वहां पर कम हो रही है, शॉर्ट पोजीशन भी कम हो रही है, मतलब कि अब यहाँ पर साइड वेज में जाने वाला है। और तीसरा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए लॉन्ग पोजीशन कम होती जा रही है और शॉर्ट पोजीशन इंक्रीज हो रही है, मतलब कि अब वो मार्केट से डाउन होना शुरू हो जाएंगे। ये इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि मार्केट के जो फेज होते हैं, जो 4 फेज रहते हैं, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अकोमुलेशन मार्केट में रहती है जब मार्केट साइडवेज में चलती है, फिर उसका एक फेज आता है आपका मार्कअप का, मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, फिर मार्केट साइडवेज में रहती है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर मार्केट का फेज आता है डिक्लाइन। तो क्या होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करेंगे ट्रेडर्स और शॉर्ट पोजीशन को कम करेंगे, मतलब कि शॉर्ट पोजीशन उनकी कम होगी। मोस्टली ज्यादातर ट्रेडर्स बाय के लिए देखें, और यहाँ पर क्या होगा, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन दोनों ही कम या साइडवेज में हो सकती है, पर दोनों की अमाउंट सेम ही रहेगी। और जब वो आउट होना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन कम होगी और शॉर्ट की पोजीशन ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। कौन सी शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बढ़ती जा रही है या शॉर्ट पोजीशन कम होती जा रही है, ये हमें डाटा देखना होगा। मैं कहूंगा आप दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी। आप नेट पोजीशन से देखिए कि मार्केट में यहाँ पर क्या चल रहा है। अगर आप नेट पोजीशन के बेस पे देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर यहाँ पर मिल पाएगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं आइडिया आपको देना चाहूँ, अगर आप देखें 8 अगस्त से नेट पोजीशन जो आप देख रहे हैं, नेट पोजीशन मतलब कि लॉन्ग प्लस लॉन्ग माइनस शॉर्ट पोजीशन, तो यहाँ पर 142 यहाँ पर स्टिल लॉन्ग में है। क्या ये बढ़ रही है या घट रही है, उसके बेस पे फिर आप यहाँ पर अपना बायस बना सकते हैं। मैंने कहूँगा इसके बेस पे आप बाई या सेल करेंगे, इसके बेस पे बायस बन के आपको टेक्निकल अप्लाई करने होंगे और फिर आप वहां पर बाय कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। ये हमें जैसे एक आइडिया देता है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशन अब बाय के लिए जा रहे हैं या सेल के लिए जा रहे हैं। अगर आप देखें 8 अगस्त से, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोजीशन है वो कम होती, मतलब कि साइडवेज में चली गई, और यहाँ पर 71 के बाद हमें यहाँ से देखना है 71 से, इस 17 अक्टूबर से अगर आप देखेंगे तो पोजीशन बढ़ना शुरू हो गई है। और यहाँ से 17 अक्टूबर से अगर आप देखेंगे तो हम 2 जनवरी तक आप बाय के लिए देखेंगे। तो 17 अक्टूबर से 2 जनवरी तक, तो हम यहाँ पर चलते हैं डाटा में, हम दोबारा से इसको देखते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है जिसमें आपको, तो अगर आप यहाँ पर चलते हैं 17 अक्टूबर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे 17 अक्टूबर मार्केट, यहाँ से जो आपकी लॉन्ग पोजीशन है वो इंक्रीज होनी, मतलब नेट पोजीशन आपकी बढ़ रही है। अगर हम, मैंने जो आपको बताया यहाँ पर 17 अक्टूबर से अगर आप देखें 112, 149, 160, 60, मतलब वो अपनी पोजीशन बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो ये एक इंडिकेशन है अब मार्केट यहाँ से कोई भी पुल बैक आपको मिले या आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप इसमें बाय के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ से आप देखें 2 जनवरी तक अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर 2 जनवरी अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तक आपके लिए बाय की अपॉर्चुनिटी थी। ये पूरा डाटा अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो लॉन्ग इंस्टीट्यूशन ट्रेडर है वो पूरी तरीके से अप गए थे और यहाँ तक आप इसमें बाय। उसके बाद फिर आप देखिए करेक्शन का फेज चल रहा है। क्यों हो रहा है करेक्शन का फेज? क्योंकि 2 जनवरी के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो डाटा है वो डाउन होना शुरू हो गया। उसके बाद डाउन होना शुरू हुआ और ये कहां तक डाउन गया अगर आप देखेंगे 27 फरवरी तक। हम 27 फरवरी तक जाते हैं, 27, ये आपका 27 फरवरी है। और उसके बाद फिर डाटा क्या हुआ अगर आप यहाँ पर देखें 190 इंक्रीज होना शुरू हो गया, मतलब अब लॉन्ग पोजीशन बनना शुरू हो गई है। तो 200, 199, 20, थोड़ा बहुत फर्क से कुछ नहीं, पर आपका ट्रेंड आपको देखना है। ये आपको देखना है कि पोजीशन बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, थोड़ा बहुत या साइड वेज में रह रही है, पर अप साइड के लिए अगर आप यहाँ पर देखें ग्रीन 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 उसी साइड में 200 तक यहाँ पर जा रही है। और उसके बाद से फिर आपकी कंटिन्यूअसली पोजीशन अप के लिए गई है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो 5000 यहाँ तक गई है, तो हम 30 अप्रैल तक देखें, उसके बाद फिर आप 30 अप्रैल तक यहाँ पर बाई कर सकते हैं। तो अगर हम 30 अप्रैल देखें मार्केट यहाँ तक, तो इस तक मार्केट यहाँ पर आपके लिए पूरा बाई की अपॉर्चुनिटी थी, जहां पर यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है वो पूरा बाई कर रहे थे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 30 अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा कम हुआ, फिर साइडवेज और फिर अप के लिए अब चल रहे हैं। तो वही अगेन दोबारा से मार्केट यहाँ पर करेक्शन और फिर अप के लिए चल रही है। और अभी क्या हो रहा है, मार्केट अगेन दोबारा से यहाँ पर ऑर्डर बना रही है। अगर आप देखें अभी हम थोड़ा साइडवेज में चल रहे हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं चल रहा है, 36, 37, 33 कम अप चल रहा है। हमें देखना है कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड कब आता है, जैसे कि वो अप ट्रेंड आएगा तभी फिर हम लॉन्ग पोजीशन के जाएंगे। तो इस तरीके से मैं नहीं कह रहा हूं कि जस्ट उसके बेस पे आप बाय कीजिए, वो आपको एक आइडिया दे रहा है। जब आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ से मार्केट में लॉन्ग इंस्टीट्यूशन बाय करना शुरू कर रहे हैं, फिर आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से कहीं पर भी फिर बाय के लिए देख सकते हैं। आपके लिए काफी अपॉर्चुनिटी, मैं डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, अब छोटे टाइम फ्रेम में फिर आप बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इन एरियाज में। इस तरीके से आप गोल्ड को
यूज कर सकते हैं या कोई और करेंसी पेयर। जब करेंसी पेयर के लिए आप देखें तो आपको दो करेंसी पेयर का डाटा देखना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूरो को देख रहा हूं तो मुझे यूएसडी को भी देखना होगा कि दोनों में वहां पर क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या वो अप चल रहा है या डाउन चल रहा है। अगर वो इस तरीके से अगेंस्ट में है तो वहां पर फिर आप बाय या सेल के लिए देख सकते हैं। तो गाइस ये आपको मैं बताना चाहता था कि किस तरीके से आपको डाटा को यूज कर सकते हैं, कैसे आपको एक बायास यहाँ पर मिल सकता है और आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो वीडियो की सीरीज है, एजुकेशनल सीरीज है, हम एक्सएम ब्रोकर के साथ यूज कर रहे हैं। और एक्सएम ब्रोकर में मैं आपको बताना चाहूंगा आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं जहां पर आपको लोअर स्प्रेड मिलता है। वहां पर 4 तरीके के अकाउंट है। अल्ट्रा स्प्रेड लो आप यूज कर सकते हैं जहां पर स्वैप फ्री अकाउंट रहेगा। कम स्प्रेड में आप यूज कर सकते हैं गोल्ड को। अगर आप बोनस लेना चाहते हैं आप स्टैंडर्ड अकाउंट यूज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है एक्सएम ब्रोकर के लिए। और पार्टनर अकाउंट आप वहां से अकाउंट खोल सकते हैं। आपको कोई इशू होता है आप मेरी ईमेल पर यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली, आप कुछ और इनपुट देना चाहते हैं, मुझे कमेंट में बताइए। और हमारा अगला वीडियो रहेगा इस सीरीज में जहां पर आपको और एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।